Hello, dear brother and sisters. Here, the speaker, KP sir. Welcome to my class one again. So, in the very beginning, I would like to request you to subscribe my this channel. The name of my channel is the speaker, KP sir. So, let us start today's class, the grammar class. The grammar second class I want to do today, which is most important for you. ग्रामर का सेकेंड क्लास करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं टाइम बर्बाद किए बिना डायरेक्ट क्लास पर चलना चाहता हूँ। आइए यहाँ देखिए, आज का क्लास है आर्टिकल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल। सो हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर? यहाँ दो आर्टिकल है, एक है डिफिनिट आर्टिकल, एक क्या है डिफिनिट आर्टिकल। एक है डिफिनिट आर्टिकल और एक है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल एक डिफिनिट आर्टिकल है और इंडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल, देयर आर टू आर्टिकल। डू रिमेंबर, देयर आर टू आर्टिकल। आर्टिकल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज डिफिनिट आर्टिकल एंड द अनदर इज इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल का दो भाग है। आर्टिकल का एक भाग क्या है? डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा भाग क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। अभी देखो, डिफिनिट आर्टिकल क्या है? ये जो द, THE, द, ये है डिफिनिट आर्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ये देखो, ए और एन, ये है इंडेफिनिट आर्टिकल। यानी कि टोटल आर्टिकल तीन है, ए, एन और द, लेकिन भाग दो है। आर्टिकल तीन है, ध्यान रखियो, कंफ्यूजन में मत रहियो, ठीक है? कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आर्टिकल तीन है, इन तीन आर्टिकल को दो भाग में बांटा गया है। देयर आर थ्री आर्टिकल बट दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तीन आर्टिकल को दो भाग में भाग किया गया है। ये ध्यान से सुनियो, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, एनी काइंड ऑफ एग्जाम। इट्स मे बी एकेडमिक एग्जाम, स्कूल कॉलेजेस एग्जाम, it may be any kind of interview. So do remember, there are how many articles? There are three articles. What are they? A, N and the. उन तीन आर्टिकल दो भाग में भाग किया गया है। एक है कि डिफिनिट आर्टिकल, ये जो द है उसको डिफिनिट आर्टिकल बोला गया है, और ये जो एन और ए है, ए और एन है, उसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा गया है। चलो, ये क्लियर हो गया। अब आर्टिकल आया कहां से? नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल कहां से आया? इस क्वेश्चन को देखो तो यहां हम एक वर्ड लिखना चाहता हूं मैं, डिटरमिनर। ये देखो, डिटरमिनर आप लोग सीख चुके हैं शायद। मैं फिर डिटरमिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट और लंबा चैप्टर है। अच्छी तरह से सीखने के लिए लंबा चैप्टर है, अगर अच्छी तरह से नहीं सीखना है तो लंबा चैप्टर नहीं है, कम समय पर भी हो जाएगा। ये आर्टिकल कहाँ का भाग है? आर्टिकल डिटरमिनर का ही एक पार्ट है। आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर। डू रिमेंबर, आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल डिटरमिनर का ही एक भाग है। चलो, अभी डिटरमिनर को वहां रख दिया हमने, ठीक है? डिटरमिनर को वहां रख दिया। सिर्फ हमको ये मालूम हो गया अभी क्या? आर्टिकल डिटरमिनर का ही एक भाग है, और आर्टिकल का दो भाग है, एक डिफिनिट आर्टिकल डी है और एक इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है। अब हमें क्या करना है, उसको कहां और कैसे यूज करेंगे, दैट वी हैव टू लर्न। हाउ वी हैव टू अप्लाई इन ए सेंटेंस दिस आर्टिकल, दैट वी शुड नो। द रूल ऑफ अप्लाइंग A, N and the. You see now, ये डिफिनिट आर्टिकल डी को अप्लाई करने के लिए मोर देन 20 रूल है।
डिफिनेट आर्टिकल को यूज करने के लिए मोर देन 20 रूल हमको जानना होगा, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। और ये क्या है कि ए और एन उनको यूज करने का अराउंड 6 रूल है, ज्यादा रूल नहीं है, 6 रूल है जो को हम आज सीखने वाले हैं। देन अराउंड 6 रूल, around 5 or 6 rule are there, around 6 rule I am going to teach you today। अगर आप ये सीख लिया आज एक ही क्लास का, अगर अच्छी तरह से सीख लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई किसी भी एग्जाम में हो 2 मार्क आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो स्कूल कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे वह किसी प्रकार का इंटरव्यू का ही क्यों ना हो, जैसे कि अगले कॉमन टेस्ट होने वाला है एग्जाम में, उसके लिए भी। चलो नाउ लेट अस सी कहाँ यूज होता है। अभी उसको इरेज कर दिया, डा हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी क्या सीखेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, उसको कहाँ लगाया जाता है। चलो ए कहाँ लगाया जाता है, वी यूज इन ए सेंटेंस। ऐसे ही तो हमको मालूम है कि ए कहाँ लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, सिंगुलर कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगाया जाता है, ए, और वावेल के आगे क्या लगाया जाता है, एन। ये सिंपल सा रूल है, क्या है कि कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगाया जाता है, ए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, पर्सन से क्या था मैंने, और वावेल के आगे क्या यूज होता है, एन। वावेल बोले तो क्या क्या, अभी ये जान वावेल कितना है, ऐसे कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। In English alphabet there are 26 letter. In English alphabet there are 26 letter. उनमें से vowel कितना है? You see now how many vowel are there? There are 5 vowel. A, E, U, A, E, U, U, और एक क्या था, आई था, और एक क्या था, आई। ये देखो ए ई आई ओ यू, ऐसे सीरियली लिखने से आई यह होता, लेकिन कहीं भी हो कोई बात नहीं, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 है ये क्या है, वावेल है। आई एम राइटिंग वेरी बिग, ओके, ताकि सबको समझ में आए। ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वावेल, वावेल, और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में से 2 सेमी वावेल है। ये हम बाद में डिटेल्स क्लियर करेंगे। अभी क्या हो गया, हमको क्या मालूम हो गया, कॉन्सोनेंट के आगे क्या यूज होता है, कॉन्सोनेंट सिंगुलर के आगे हमें ए यूज करना होता है, और वावेल के आगे एन यूज करना होता है। लेकिन, यस लेकिन, ये जो लेकिन, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू सी, some I wanna write to you here example, direct I will give you example and you will understand it, okay? Suppose example number 1, suppose he bought, क्या होगा उसमें, he bought dash apple yesterday, he bought dash apple yesterday। ये क्या है, वावेल है, इसलिए उसमें क्या होगा, एन होगा। चलो ध्यान से सुनो, ये क्या है, वावेल है, लेकिन इसलिए उसमें क्या होगा, एन होगा। ध्यान से सुनो, ये क्या है, वावेल है, इसलिए यह क्या होगा, एन होगा। फिर 2 नंबर सेंटेंस देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, जैसे फिर मैंने ही दिया, देखो समझने के लिए क्लियर हो, ही bought dash ox yesterday, yesterday he bought dash ox yesterday, हो गया। तो उसमें क्या होगा, ये जो वावेल है इसलिए इसमें क्या होगा, एन होगा। अब देखो क्या बोलने वाला,
Isn't it? Please. Please give me dash 1 rupee नोट। क्या लिखा मैंने? प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। ये क्या है? भावेल है। ये क्या है? भावेल। ये क्या था? वो भावेल था, इसलिए आगे क्या बैठाया? एन बैठाया। लेकिन ये क्या है? ओ है, ये भी भावेल है। अगर उसमें हम क्या बैठाएंगे? एन बैठाएंगे तो ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा ये देखो, क्योंकि जब भावेल का उच्चारण, वो भावेल का उच्चारण, if the pronunciation goes to, if the pronunciation we have to do like wa. How does we have to pronounce? If the pronounce goes like wa, if the vowel sounds, if the vowel sounds become wa, आप लोग बोलिए वा। जब vowel होते हुए भी इसका साउंड कैसा करेंगे हम? वा 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 ऐसा करेंगे, तब जाकर उसके आगे क्या नहीं होगा? भावेल होने के बाद भी एन नहीं होगा, क्या होगा? ए, क्योंकि उसका उच्चारण कैसा हो रहा है? वा वा। ये देखो, और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर में समझ में आए, ताकि आप लोग समझ में जाए। जैसे कि ही इज डैश 1 आई मैन। देखो ये क्या हो गया? वा, फिर वा आ गया, इसलिए उसमें ही इज डैश 1 आई मैन, 1 आई मैन, इसलिए ऊ देखकर उसमें एन नहीं लिखना है, ए ही करेक्ट है। ये भावेल है, भावेल होने के बाद भी उसमें क्या होगा? ए होगा। क्यों ए होगा? ये जो ओ भावेल है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? वाह। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? वाह। इसलिए उसके आगे क्या होगा? एन नहीं होगा बल्कि ए होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया? देखो अब क्या बोलने वाला हूं मैं। नंबर 5 देखो, फिर लिखा मैंने वहां ही लिखा। देखो ही bought dash umbrella yesterday। मैं एक जैसा सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। देखो he bought dash umbrella yesterday। ये क्या है? यू क्या है? भावेल है। यू भावेल है, अम्ब्रेला यू क्या है? भावेल है, इसलिए उसके आगे क्या होगा? एन होगा। क्लियर? क्योंकि भावेल के आगे क्या होता है? एन यूज किया जाता है। जैसे कि भावेल के आगे एप्पल के आगे एन लगाया था, ऑक्स के आगे एन लगाया था, ए के आगे एन था, ओ के आगे एन था। ठीक उसी प्रकार यू के आगे क्या हो गया? एन हो गया, क्योंकि यू एक भावेल है। लेकिन ये देखो, लेकिन ही क्या लिखा? देखो मैंने ही bought dash useful him yesterday। क्या लिखा? देखो ही बोट, एक जैसा सेंटेंस। देखो ही बोट डैश, यह भी यू है, यह भी यू है। यूजफुल हिम यस्टरडे, ही बोट डैश यूजफुल हिम यस्टरडे। देखो यह भी यू है, यह भी यू है, लेकिन अगर ये देखकर आप यह क्या लिखेंगे? यह एन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बट व्हाई? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हाई क्यों रॉन्ग? ये यू है, एन हो गया तो ये करेक्ट है, तो ये भी यू है, एन लिख दिया तो ये गलत क्यों हो गया? दैट वी हैव टू लर्न। ऐसे ही देखने के लिए आर्टिकल बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा बात को हमको ध्यान से सीखना चाहिए। भावेल होते हुए भी, जब भावेल होते हुए भी इसका प्रोनाउंसिएशन, भावेल होते हुए भी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है?
यू, ये देखो कैसा हो रहा है, यू। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, भावेल है, अक्षर भी यू है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या हो रहा है, यू। क्या बोल रहा हूं, फिर से बोलिए, यू। भावेल होते हुए भी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, यू, यू ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा। तो अब जाकर उसके आगे क्या नहीं होगा, भावेल होते हुए भी एन नहीं होके ए ही होगा। तो अब जाकर ये करेक्ट होगा, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन यूजफुल हिम। और एग्जांपल देता हूं, देखो नंबर 7 उसमें लिखा मैंने, सी इज डैश। आप लोग देखिए जरा क्या लिख रहा हूं मैं, EUROPEAN, यूरोपियन लेडी। क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग, सी इज डैश यूरोपियन लेडी, यूरोपियन लेडी। वो क्या है, यूरोपियन लेडी है। प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ई भावेल है। अगर भावेल देकर हम अचानक क्या बैठा दे उसमें, तुरंत अगर एन बैठा दे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भावेल, ई भावेल है, यस इट इज राइट, ई इज भावेल, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, उसका उच्चारण कैसा हो रहा है, उसका उच्चारण कैसा हो रहा है, यूरोपियन। देखो क्या हो रहा है, यू, यूरोपियन, यू। बार बार बोल रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, यूरोपियन। ये यू जो प्रोनाउंसिएशन होता है तब भावेल होते हैं, जैसे कि यू, यू हुआ था, ई भी यू हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, ए होगा। यूरोपियन लेडी, सी इज ए यूरोपियन लेडी। चलो और कंफ्यूजन दूर करता हूं, that is dash, ये स्मॉल लेटर ही होगा, एलिफेंट, ये भी ई है, ये भी ई है। अब यहां क्या होगा, that is dash एलिफेंट, वो एक एलिफेंट है। अब क्या होगा, आप बोलिए जरा क्या होगा, ई है, भावेल है, उसमें क्या होगा, भावेल होने के कारण उसमें क्या होगा, एन होगा। यही करेंगे। अरे ये कैसा रूल सिखा रहा है केपी सर, ऊपर भी ई है, नीचे भी ई है, उसमें ए लिखा लेकिन उसमें एन लिखा। यस, भावेल के आगे एन होता है, ये जनरल रूल है। भावेल के आगे एन होता है, लेकिन भावेल होते हुए भी, भावेल होते हुए भी भावेल का प्रोनाउंसिएशन, भावेल होते हुए भी भावेल का प्रोनाउंसिएशन यू जब होता है, क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, यू जब होता है तब क्या होता है, ए होता है, एन के बदले ए होता है। अगर उच्चारण प्रोनाउंसिएशन यू नहीं है लेकिन भावेल ही है तो उसके आगे एन ही होगा। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं, देखो नंबर 9, dear, dear is dash university, university in गुवाहाटी। ये देखो क्या लिखा, dear is dash university in गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी है, सिंगुलर नंबर। तो ये भावेल है, भावेल के आगे क्या होगा, एन होगा नहीं, ये भावेल है, भावेल के आगे एन हो सकता था जब अगर उसका उच्चारण यू नहीं होता, अगर उसका उच्चारण क्यों नहीं होता, यू नहीं होता, तब जाकर उसमें एन होता। अभी प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, यूनिवर्सिटी, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, यूनिवर्सिटी, इसलिए उसमें क्या होगा, ए ही होगा। There is a university in Guwahati, that is an elephant, भावेल है, एन हो गया। She is a European, ये देखो यू, he bought a useful him, जैसे कि यूनिफॉर्म, isn't it?
यूनिफॉर्म बोलने से भी हमें ए ही बैठाना होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? चलो मैं उसको इरेज करता हूं और भी रूल बताता हूं, आप लोग समझिए। हावेल के आगे हमें क्या लिखना है? हावेल के आगे एन बैठाना है, लेकिन कभी कभी हावेल होते हुए भी क्या नहीं होगा? एन नहीं होगा बल्कि ए होगा। कहाँ होगा मैं वही बोल रहा हूं अभी। देखो, अब देखो नंबर 9 था ना, मैं 10 नंबर दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते। जैसे कि देखो, श्रीलंका, श्रीलंका इज देश आइलैंड, इसलैंड नहीं है आइलैंड। श्रीलंका इज, ये आई क्या है? हावेल है। हावेल के आगे क्या होगा? सिंपल सा रूल है, एन ही होगा। क्यों एन होगा? क्योंकि आई हावेल है। हावेल होते हुए भी एन नहीं होके ए कब होता है? जब उसका प्रोनाउंसिएशन या तो क्या होना चाहिए? वाह, नहीं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? यू। तब जाकर क्या होता है? हावेल होते हुए भी एन नहीं होगा, एन के बदले क्या होता है? ए। कब? जब प्रोनाउंसिएशन यू बन जाता है और जब प्रोनाउंसिएशन वाह बन जाता है। और कॉन्सोनेंट के आगे क्या होगा? अब ये देखो, अभी अब कॉन्सोनेंट के आगे क्या होता है देखो। नंबर 11, सपोज ही is dash handsome man और person, he is dash handsome person, handsome, h क्या है? बोलो जरा, h क्या है? h कंसोनेंट है। h क्या है? कंसोनेंट है। कंसोनेंट के आगे क्या होगा? a होगा। दिस इज करेक्ट। हावेल के आगे एन, ये हावेल है इसलिए एन हो गया, और कंसोनेंट के आगे क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि वे जनरल रूल है। अब देखो आगे मैं क्या लिखने वाला हूं। नाउ यू सी व्हाट एम आई गोइंग टू राइट। नंबर 12, मैंने सेम सेंटेंस लिखा, देखो। ही इज डैश, क्या लिखा देखो? ओ ना रेबल, ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन। ये प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? ऑनरेबल हो गया। ऑनरेबल प्रोनाउंसिएशन ऑनरेबल, इसलिए उसके आगे क्या होगा? ये क्या है देखो, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के आगे क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट के आगे क्या हो रहा है? ए हो रहा है। एच भी कॉन्सोनेंट है, ये एच भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हावेल जैसा, हावेल प्रोनाउंसिएशन। कभी कभी कॉन्सोनेंट होते हुए भी, ध्यान से सुनो, कॉन्सोनेंट होते हुए भी जब उसका प्रोनाउंसिएशन हावेल जैसा होता है, कॉन्सोनेंट के जगह अगर हावेल का प्रोनाउंसिएशन आता है तो ए के बदले कॉन्सोनेंट के आगे क्या होता है? एन, ए होता है। लेकिन जब कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हावेल जैसा होता है तब उसके आगे क्या यूज किया हो जाता है? एन। जैसे कि ही इज ए ऑनरेबल हो गया, ही इज ए हैंडसम हो गया, लेकिन ही इज एन ऑनरेबल हो गया। अभी नंबर 13 देखो। प्लीज white half dash hour, प्लीज white half, ये क्या है? एच तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके आगे कॉन्सोनेंट के आगे क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा? एन, क्योंकि एच कॉन्सोनेंट होते हुए भी, कॉन्सोनेंट होते हुए भी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ओ, आवर, आवर, ऑनरेबल, आवर, इजंट इट? अगर हाउस होगा सी,
bought dash house। ये देखो ए से उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, ए होगा। देखो सी bought a house, यह भी ए से उसके आगे क्या हो गया, ए हो गया। और ये भी ए से उसके आगे क्या हो गया, एन हो गया। ये भी ए से उसके आगे क्या हो गया, एन हो गया। ये भी ए से उसके आगे क्या हो गया। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, जब कॉन्सोनेंट होते हुए भी, जब कॉन्सोनेंट होते हुए भी उसका प्रोनाउंसिएशन भावेल जैसा होगा, तब जाकर उसके आगे ए के बदले एन होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आगे और दिखाता हूं मैं। नंबर 15, he is dash NCC cadet। ये जो एन है कंसोनेंट है, कंसोनेंट के आगे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। लेकिन क्या बोला, एन। एन बोलने से पहले वावेल प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, एन बोल रहा है, एन, इसलिए क्या होगा उसमें, एन होगा। ओके, जैसे कि he is dash M A in इंग्लिश। ये जो एम है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के आगे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। लेकिन क्या होगा उसमें, एन, क्योंकि वावेल जैसा प्रोनाउन हो रहा है। एम बोलने से पहले ए ज्यादा, ए में ज्यादा जोर जा रहा है, ए में ज्यादा जोर जा रहा है, यानी कि वावेल में ज्यादा जोर जा रहा है। इसलिए उसके आगे क्या होगा, एन, एम ए इन इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश में एम ए है। चलो देखो, दिस इज डैश आरसीसी बिल्डिंग, आरसीसी बिल्डिंग। ये देखो आर क्या है, आर क्या है, कंसोनेंट है। ए होना चाहिए था, लेकिन ए नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा। देखो हमको जनरली जब हम सीखे थे, वावेल के आगे कंसोनेंट, क्या वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों में क्या था, वावेल के आगे एन और कॉन्सोनेंट के आगे ए था। और आज हमको क्या मालूम हुआ, वावेल के आगे एन होता है, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन वा होता है, यू होता है, तो अब उसमें क्या होगा, एन के बदले ए होगा। जैसे कि कॉन्सोनेंट के आगे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन जब कॉन्सोनेंट का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वावेल जैसा होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देकर मैंने आप लोगों को समझाया, तब जाकर कॉन्सोनेंट होने के बाद भी ए के बदले क्या होता है, एन होता है, जब उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल जैसा बन जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ऐसे देखने में बहुत छोटा है, वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल के आगे एन, कॉन्सोनेंट के आगे ए, देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो स्कूल कॉलेज का एग्जाम हो या किसी प्रकार का इंटरव्यू हो, किसी प्रकार का जॉब इंटरव्यू के लिए रिटन टेस्ट हो, 2 मार्क तो जरूर आएगा। इसलिए मेरा जो आर्टिकल का क्लास है, आज यूनिट 1 सिखा रहा हूं, ए और एन। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या सिखाने वाला हूं आप लोगों को, यूज ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल को क्या कहा गया है, डिफिनिट आर्टिकल। ध्यान से सुनो, आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 3 है, लेकिन आर्टिकल को कितने भाग में विभाजित किया गया, आर्टिकल को 2 भाग में विभाजित किया गया। एक है कि डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल द, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। और ए और एन कहां कहां यूज होता है, आज मैं कुछ एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा चुका हूं। और भी रूल है, इतना ही काफी नहीं है, लेकिन आज के लिए इतना आप लोगों को सिखा चुका हूं। आप लोग इसलिए क्या कीजिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा, उसके साथ साथ कमेंट भी दीजिएगा। अगर कोई कुछ
उलट पलट हो गया, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो और भी अच्छी तरह से सिखाने के लिए मैं क्या बन जाऊंगा, सिंसियर बन जाऊंगा। क्योंकि आप लोग भी आदमी हैं, मैं भी आदमी हूं। मैंने पहले सीखा, इसलिए आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। आज आप लोग मुझसे सीख लीजिए, कल आप लोग किसी और को सिखा पाएंगे। इसलिए ये जो चैनल में आप लोगों को ये क्लास मिल रहा है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन अपने दोस्तों को भी ये चैनल के बारे में बताइए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि आपको भी सीखने का जो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आपको तो मिल ही रहा है, आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसलिए आज इनकम्प्लीटली आई वांट टू conclude today's class. Next, in unit 2, this is article unit 1 class है। article unit 2 क्लास में मैं क्या सिखाने वाला हूँ, यूज ऑफ द। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग और भी ज्यादा सिंसियर के साथ, सावधान के साथ सीखिए, ताकि हम लोग एक साथ मिलजुल कर सीख सके और अपने आप को इंग्लिश में एक्सपर्ट बना सके। टिल नेक्स्ट यूनिट, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।